हरे भरे धान के खेतों के बीच बसा सोमपुर समय से अछूता एक गांव था। जीवन ऋतुओं की गति से चलता था, जो पृथ्वी की लय द्वारा शासित होता था। लेकिन शांति की सतह के नीचे भय की एक धारा गहरी बहती थी। ग्रामीण यक्षिणी के श्राप के साए में जीते थे। वे जानते थे कि उनका रमणीय अस्तित्व एक नाजुक चीज है, आसानी से बिखर सकता है। एक दिन शांति नाम की एक विधवा मुखिया के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक गहरी चिंता। वह अपने बेटे मोहन के लिए मदद की गुहार लगा रही थी। उसकी आंखें हताशा से भरी हुई थीं। वह जानती थी कि उसके पास समय बहुत कम है और उसे किसी भी तरह से अपने बेटे को बचाना है। उसका बेटा मोहन गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और शांति के पास कोई उपाय नहीं बचा था। वह बुखार से तप रहा है। वह रोई, मुखिया जी, कृपया मेरी मदद करें, मेरे बेटे को बचा लीजिए। उसकी आवाज में दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। गांव के वैद्य का कहना है कि वह और कुछ नहीं कर सकता। वैद्य ने कहा था कि मोहन की बीमारी बहुत गंभीर है और उसके पास कोई इलाज नहीं है। मुखिया, एक दयालु लेकिन थके हुए व्यक्ति, केवल दिलासा के शब्द ही दे सकते थे। उसने शांति को समझाने की कोशिश की कि वह सब कुछ कर चुका है जो उसके बस में था। वह जानता था कि मोहन का भाग्य किसी भी आदमी से कहीं अधिक प्राचीन और शक्तिशाली चीज के हाथों में है। मुखिया ने शांति को एक प्राचीन वस्तु के बारे में बताया जो शायद मोहन की जान बचा सकती थी। यह वस्तु गांव के पास के जंगल में कहीं छिपी हुई थी और इसे ढूंढना आसान नहीं था। शांति ने मुखिया की बात सुनी और अपने बेटे के लिए किसी भी हद तक जाने का संकल्प लिया। वह जंगल की ओर चल पड़ी। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी। जंगल घना और डरावना था, लेकिन शांति ने हार नहीं मानी। वह हर पेड़ और हर झाड़ी को ध्यान से देखती रही, उस प्राचीन वस्तु की तलाश में। कई घंटों की खोज के बाद शांति को वह प्राचीन वस्तु मिल गई। यह एक चमकती हुई पत्थर की मूर्ति थी जो किसी जादुई शक्ति से भरी हुई लग रही थी। शांति ने उस वस्तु को उठाया और जल्दी से गांव की ओर लौट पड़ी। उसके दिल में एक नई उम्मीद थी कि यह वस्तु उसके बेटे को बचा लेगी। मुखिया ने उस वस्तु का उपयोग किया और मोहन पर उसकी जादुई शक्ति का प्रभाव देखा। धीरे धीरे मोहन की हालत में सुधार होने लगा। शांति की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने बेटे को गले लगाया और मुखिया का धन्यवाद किया। उसकी मेहनत और विश्वास ने आखिरकार उसे जीत दिलाई थी। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने मिलकर मोहन के ठीक होने का जश्न मनाया। यह एक ऐसा दिन था जिसे कोई भी कभी नहीं भूलेगा। सूरज ढलने लगा और गांव में शांति छा गई। शांति और मोहन ने एक नई शुरुआत की और उनके जीवन में एक नई उम्मीद की किरण जाग उठी। उसी रात एक अजनबी सोमपुर आया। यह रात बाकी रातों से अलग थी, जैसे किसी अनहोनी की आहट हो। वह लंबा और दुबला पतला था। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे किसी की आत्मा में उतर रही हो। उसकी चाल में एक अजीब सी रहस्यमयता थी, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को छुपा रहा हो। उनके आगमन पर कौतूहल और आशंका का माहौल था। गांव के लोग अपने घरों से झांक रहे थे। उनकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। अजनबी ने अपना परिचय साधु के रूप में दिया, जो एक घुमक्कड़ तपस्वी था। उसने बताया कि वह वर्षों से जंगलों और पहाड़ों में भटक रहा है और अब इस गांव में कुछ समय बिताना चाहता है। उसने मोहन की मदद करने की पेशकश की, जो गांव का एक प्रमुख व्यक्ति था। मोहन ने पहले तो संकोच किया, लेकिन फिर उसने अजनबी की मदद स्वीकार कर ली। लेकिन उसकी आवाज ठंडी थी और निगाहें अटूट। उसकी बातों में एक अजीब सी गहराई थी जो किसी को भी विचलित कर सकती थी। मुखिया की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति के सामने खड़ा हो। साधु में कुछ तो था जो उसे बेचैनी से भर रहा था। उसकी उपस्थिति से गांव में एक अजीब सी हलचल मच गई थी। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे और बच्चों को घर के अंदर रहने की हिदायत दी जा रही थी। गांव के लोग आपस में फुसफुसा रहे थे और बच्चों को घर के अंदर रहने की हिदायत दी जा रही थी। हर कोई इस अजनबी के बारे में जानने को उत्सुक था, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अजनबी गांव की आग के पास बैठा था और गांव वाले दूर से उसे देख रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती थी। उसने अपने यात्राओं की कहानियां सुनानी शुरू की और गांव वाले ध्यान से सुनने लगे। उसकी कहानियों में एक अजीब सी सच्चाई थी जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकती थी। रात और गहरी होती जा रही थी और
आग की रोशनी में अजनबी का चेहरा और भी रहस्यमय लग रहा था। उसकी कहानी उन्हें गांव वालों को एक अजीब सी दुनिया में ले जाया, जहां सच्चाई और कल्पना का फर्क मिट गया था। गांव वाले डर और आकर्षण के मिश्रण में थे। अजनबी की मुस्कान में एक अजीब सी रहस्यमयता थी, जो किसी को भी उसकी ओर खींच सकती थी। और फिर जैसे ही वह आया था, वैसे ही वह रात के अंधेरे में गायब हो गया। गांव वाले आश्चर्य और भ्रम में थे, और उनके मन में कई सवाल थे। कौन था वह अजनबी, और क्यों आया था वह सोनपुर? भाग 5। चांदी के चांद के नीचे। जैसे ही चांद ने गांव को अपनी चांदी की रोशनी से नहलाया, साधु गांव के किनारे पर शापित आम के पेड़ के पास गया। वह मंत्र जपने लगा। उसकी आवाज धीमी, सम्मोहक थी। ग्रामीण दूर से देख रहे थे। उनके दिल उनकी छाती में तेज धड़क रहे थे। वे जानते थे कि साधु ही उनकी एकमात्र आशा है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि ऐसी शक्तियों से निपटने की एक कीमत होती है। भाग 6। अतीत की फुसफुसाहट। किंवदंती थी कि आम का पेड़ कभी एक खूबसूरत यक्षिणी का निवास स्थान था, जो अपार शक्ति की प्रकृति की आत्मा थी। उसे गांव के एक युवक से प्यार हो गया था, लेकिन उनका प्यार मना था। ग्रामीणों ने भय और अंधविश्वास से अंधे होकर उसे भगा दिया था। अपने क्रोध में यक्षिणी ने गांव को शाप दिया था और उनके बेटों से बदला लेने की कसम खाई थी। भाग 7। सच्चाई आई सामने। साधु का जप जोर से होता गया, जो रात में गूंज रहा था। उसने मुट्ठी भर लाल मिर्च हवा में उछाली और एक ठंडी हवा गांव में बहने लगी। यह हवा जैसे ही गांव में फैली, लोगों के दिलों में एक अजीब सा डर समा गया। साधु की आंखें चमकने लगीं और उसकी आवाज में एक रहस्यमयी शक्ति थी। गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकलकर इस अद्भुत दृश्य को देखने लगे। वह ग्रामीणों की ओर मुड़ा। उसका चेहरा चांदनी से जगमगा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को जानता हो। उसने अपने हाथों को उठाया और एक मंत्र का उच्चारण किया, जिससे चारों ओर की हवा और भी ठंडी हो गई। ग्रामीणों ने देखा कि साधु के चारों ओर एक अदृश्य शक्ति का घेरा बन गया है। यक्षिणी बलिदान मांगती है, उसने कहा। उसकी आवाज गरज की तरह। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा गांव हिल गया। यक्षिणी ने अपनी आंखों से आग की लपटें निकालते हुए कहा, मुझे बलिदान चाहिए, और वह भी तुरंत। उसकी मांग ने गांव के लोगों को और भी भयभीत कर दिया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस संकट से कैसे निपटे। वह उस व्यक्ति के जीवन को चाहती है जिसने उसके साथ सबसे ज्यादा गलत किया, उस व्यक्ति के वंशज जिसने उसके प्यार को धोखा दिया। यक्षिणी की कहानी बहुत पुरानी थी, लेकिन उसका दर्द और गुस्सा आज भी ताजा था। उसने कहा, मैं उस व्यक्ति के वंशज को नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी और उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। गांव के लोग अब समझ गए थे कि उन्हें इस संकट से बचने के लिए कुछ करना होगा। वे साधु की ओर देखने लगे, उम्मीद करते हुए कि वह उन्हें इस संकट से बाहर निकाल सके। भाग 8। श्राप उतरता है। ग्रामीण भयभीत होकर हाँफने लगे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वे जानते थे कि साधु किसके बारे में बात कर रहा है, और यह सच उन्हें हिला गया। मुखिया का परिवार पीढ़ियों से गांव में रहता था। उनकी जड़ें गहरी थीं। यह श्राप वर्षों से चला आ रहा था और अब सही समय आने पर फिर से उभर आया था। और अब यह मुखिया के अपने बेटे मोहन के लिए आया था, जो सबसे अधिक असुरक्षित था। भाग 9। आतंक की रात। ग्रामीण भयभीत मौन में देखते रहे, क्योंकि साधु ने एक विस्तृत अनुष्ठान करना शुरू कर दिया था। वह एक प्राचीन भाषा में मंत्रोच्चार कर रहा था। उसकी आवाज हवा के साथ ऊपर उठ रही थी और गिर रही थी। हवा भारी हो गई, एक अजीब सी ऊर्जा से भर गई, और फिर आम का पेड़ हिंसक रूप से कांपने लगा। उसकी शाखाएं मुड़ने लगीं और कराहने लगीं, जैसे दर्द हो रहा हो। भाग 10। लालच की कीमत। रात में एक खून जमा देने वाली चीख गूंज उठी, जो पूरे गांव में गूंज रही थी। ग्रामीण भय से पीले पड़ चुके चेहरों के साथ आपस में सिकुड़ गए। साधु गायब हो गया था और उसकी जगह आम के पेड़ की जड़ों से उठकर यक्षिणी की तामसिक आत्मा थी। उसकी आंखें रोष से जल रही थीं और उसकी आवाज सदियों के दर्द और क्रोध से भरी हुई रात में गूंज रही थी।